परेड शुरू हो गई और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड की सलामी लेते हुए। संस्कृति, साहसिकता, अत्याधुनिकता एवं विकासशीलता से विश्व में हमारा भारत महाशक्ति की तरह उभर रहा है और इस सशक्त भारत की पहचान है एकता एवं अखंडता। इस एकता को मजबूत बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। इस उद्देश्य को चरितार्थ करते हुए अखंड भारत के प्रेरक पूज्य सरदार की जन्म जयंती को एकता परेड के रूप में मनाने का निर्धार किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो आज इस एकता परेड पर यहाँ उपस्थित सभी के साथ पूरे भारतवर्ष को एकता की शपथ दिलवाने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय अनुरोध करते हैं। दर्शक दीर्घा में उपस्थित हम सभी तो 550 रियासतों को एकजुट कर भारत की नींव मजबूत करने वाले सरदार पटेल को आज देश नमन कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है। 150वीं जयंती के कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। केवड़िया गुजरात से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 26 जनवरी की तर्ज पर आज से अब ये परेड शुरू हुई है और हर साल 31 अक्टूबर को ये परेड दिखेगी। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं।
हवाओं को सुनाते भारतीय पुलिस बलों के ध्वज अब अपना स्थान लेने जा रहे हैं। भारतीय पुलिस बलों ने हमेशा ही देश की आंतरिक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे थे, जो कि इस वक्त मौजूद है केवड़िया में। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर देश भर में आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन खास तस्वीरें आ रही है केवड़िया से। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने शपथ भी दिलाई और अब परेड का आयोजन हो रहा है। 26 जनवरी में जिस तरीके की परेड होती है, कुछ उसी तरीके का रंग आज केवड़िया में भी देखने को मिल रहा है, जहां कौशल, अनुशासन और वीरता का प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा, जिसमें तमाम जो सुरक्षा बल है, जो सैन्य ताकत है, उनका प्रदर्शन देखने को मिलेगा। सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेता, बीएसएफ के 16 वीरता पदक विजेता भी इस परेड में शामिल होंगे। नर्मदा जिले के एकता नगर में इस भव्य परेड का आयोजन आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर किया जा रहा है। तो जनसेवा को समर्पित रहे सरदार पटेल को आज देश याद कर रहा है। एकता और अखंडता के प्रतीक थे सरदार पटेल। भारत की एकता के सूत्रधार उन्हें कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की नींव उन्होंने रखी और छोटे छोटे स्वतंत्र प्रांतों को जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका सरदार पटेल की रही। आपने अभी तस्वीरें भी देखी किस तरह से परेड का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एकता की शपथ यहां पर दिलाई है। और आप ये परेड का आयोजन देख रहे हैं, ये शानदार परेड जो हमारी देश के अनुशासन, हमारी सुरक्षा बलों की एकता और उनकी वीरता का परिचय देती है। मार्चिंग दस्ते आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अलग अलग घुड़सवारी दस्ता भी यहाँ पर नजर आएगा आपको। श्वान दस्ता जो है वो भी नजर आएगा। एनसीसी के कैडेट्स जो हैं वो भी इस परेड में शामिल हैं और तस्वीरें अद्भुत वहां की। देवियों और सज्जनों, यह बहुत ही सुंदर संयोग है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती वर्ष तथा भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा 150 वर्ष पूर्व ही की गई थी। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर से आए 100 कुशल वादक शंख, नगाड़ा, तुतारी, रणसिंघा, ढोल, शहनाई, तबित नादास्वरम, तारपा, ताशा और करताल जैसे भारतीय वाद्य यंत्रों से वंदे मातरम की धुन बजाते हुए इस वातावरण को गुंजायमान करेंगे। इस अद्भुत प्रस्तुति का संचालन श्री लोकेश आनंद एवं प्रद्युत मुखर्जी द्वारा।
आज की एकता परेड में सर्वप्रथम हम सभी के समक्ष गर्व से आगे बढ़ते सीआरपीएफ और बीएसएफ के रणबांकुरे इन वीरों में आगे सीआरपीएफ के शौर्य चक्र विजेता बहादुर, जबकि उनके पीछे चल रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के जांबाज प्रहरी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरता की अद्भुत पराकाष्ठा रचते हुए वीरता पदक से अलंकृत हैं। सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेताओं का नेतृत्व कर रहे हैं श्री विक्रांत कुमार, डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ के इन वीरों को क्रमशः नक्सल प्रभावित राज्य में उच्च कोटि की तथा जम्मू व कश्मीर में अदम्य साहस का परिचय देने के लिए सम्मानित किया गया है। और अब बीएसएफ के जांबाज सीमा प्रहरी जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में वीरता के लिए पुलिस पदक से विभूषित किया गया, इन बहादुर सीमा प्रहरियों का नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट रविंद्र सिंह राठौर। ऑपरेशन सिंदूर में सीमा प्रहरियों ने जो वीरता का इतिहास रचा है उसे राष्ट्र ने सराहा और सम्मानित किया है। हमें गर्व है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल के वीर प्रहरियों को 2 वीर चक्र तथा 16 वीरता पदक से अलंकृत किया गया और इस समय ये पदक विजेता हम सभी के समक्ष। देवियों तथा सज्जनों, कृपया बाईं ओर देखें, जहां से एकता परेड 2025 का शुभारंभ हो चुका है। उल्लेखनीय है कि इस बार के सभी फुट कंटीजेंट्स का नेतृत्व देश की बेटियां कर रही हैं, जो नए भारत की आन और नारी शक्ति की पहचान है। परेड तीव्र गति से आगे बढ़ती हुई और नेतृत्व संभाले हैं 2021 बैच की भारतीय पुलिस सेवा गुजरात काडर की युवा अधिकारी एसपी टेक्निकल एंड एससीआरबी सुमन नाला, आईपीएस गुजरात पुलिस। बिस्मिलानी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले सुमन नाला ने अपने छोटे से सेवा काल में बनासकांठा के आदिवासी समाज के 300 से अधिक लोगों के पुनर्वास में अहम भूमिका निभाई है। और अब सबसे पहला दस्ता सीमा सुरक्षा बल का सुरक्षित सीमाएं समृद्ध राष्ट्र और जीवन पर्यंत कर्तव्य की अवधारणा के साथ बढ़ता। इस दस्ते की कमान संभाली असिस्टेंट कमांडेंट मोनिका लाकरा ने। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रखने के प्रति कटिबद्ध और एकता परेड के आयोजन की जिम्मेदारी निभाने वाला सीमा सुरक्षा बल। अगला दस्ता बीएसएफ बैंड का। धुन हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े। कमान संभाले बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राधेश्याम बैरवा, बीएसएफ। और अब अत्यंत कठिन हिमालय क्षेत्र और बर्फीले इलाकों में तैनात रहते हुए देश की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहने वाले ये हिमवीर है आईटीबीपी, शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के साथ अग्रसर। आईटीबीपी का दस्तारी कमान संभाले है डॉक्टर परमजीत कौर, डेप्यूटी कमांडेंट। और अब देश के औद्योगिक, आर्थिक और सामरिक संपत्तियों की सुरक्षा में सदैव अग्रणी, राष्ट्र की अखंडता और विकास यात्रा में संरक्षण एवं सुरक्षा के ध्येय के साथ देश के औद्योगिक प्रगति के प्रहरी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात सीआईएसएफ का दस्ता। कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट कीर्तना कुरपाटी ने। हिंदुस्तान मेरी जान की धुन बजाता आगे बढ़ता सीआईएसएफ का बैंड दस्ता, जिसकी कमान संभाली है सब इंस्पेक्टर करण सिंह राजपुरोहित ने। शांति, सुरक्षा और न्याय की स्थापना के लिए निरंतर प्रतिबद्ध तथा भारत के संघीय ढांचे की दृढ़ता और जनता की सुरक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक आंध्र प्रदेश पुलिस। इस दस्ते की कमान संभाले हैं डॉक्टर श्रीवेदा गुरगुवेली, डीएसपी ने। सेवा और निष्ठा के आदर्श के साथ मंच की तरफ अग्रसर सीआरपीएफ का दस्ता। कश्मीर से कन्याकुमारी और पूर्वोत्तर से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा में सदैव तत्पर सीआरपीएफ। इस दस्ते की कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट सालवी राठी ने। सीआरपीएफ दस्ते के ठीक पीछे देश के हम रक्षक ये जोश भरी धुन बजाते अग्रसर हैं सीआरपीएफ बैंड का दस्ता। कमान संभाले इंस्पेक्टर शमशेर लाख।
और अब गर्व से सलामी मंच के समीप पहुंचा असम पुलिस का दस्ता। जनहित जन सेवा का ध्येय, असम वासियों के प्रति समर्पण और निष्ठा का प्रतीक असम पुलिस राज्य की शांति सुरक्षा और कानून व्यवस्था की सशक्त प्रहरी। कमान संभाले हैं डीएसपी मधुस्मिता डेका। तो ये शानदार परेड का आयोजन आप देख रहे हैं गुजरात के केवड़िया में, जहां पर लौह पुरुष सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी जा रही है। 150वीं जयंती का उनका कार्यक्रम है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए भी पुष्प वर्षा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर की गई है।